को होमवर्क में दिया था, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने ये पूरा कर लिया होगा। हाँ ठीक है, विशेषण के भेद भी हो गए। तीसरा प्रश्न, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का अंतर लिख लिया आप लोगों ने? अंकित आप बताइए, लिखो। हाँ अनिश्चित परिमाणवाचक के हम पहला अंतर है पहला कि जो निश्चित परिमाण जो निश्चित परिमाण बताता है उनको हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, और जो अनिश्चित परिमाण बताता है विशेषण का तो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। और उसके उदाहरण है जैसे 10 किलो, तो 10 किलो निश्चित है, क्या हमें पता कि एक हमने एक नाम बोले वो पता चल रहा है, लेकिन मैं दूसरी जगह लिखता हूँ निश्चित वाले में, उसमें उदाहरण में कुछ खिलौने, इसमें मैं पता नहीं कि हम कितने खिलौने ले रहे हैं, इसलिए आपको कुछ खिलौने लग गए। बिल्कुल, इसके में नहीं पता है। ठीक है, तो समझ में आया। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, जहाँ पे निश्चित परिमाण बताया जा रहा हो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक होता है विशेषण, और जहाँ पे अनिश्चित निश्चित परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग ना हो, जहाँ निश्चित परिमाण न बताया जा रहा हो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित परिमाण का उदाहरण क्या होगा, 10 किलो आम। तो आम का जो क्या है परिमाण है वो कितना है, 10 किलोग्राम है ना। और अभी हमने कहा कि 5 लीटर दूध, तो ये क्या है, परिमाण है, इसका नाम है ना इसका। तो ये किसका उदाहरण होगा, निश्चित का होगा। अभी मैंने बोला कि मुझे कुछ खिलौने दे दो, तो कुछ में आप कितना दोगे, आप अपने अनुसार, है ना, कोई माप तो है नहीं उसका, है ना, तौल के तो दोगे नहीं आप। वो कुछ का अर्थ होता है कि आप अपने अनुसार जितना दे सकते हो दो, या तो थोड़ा दोगे या फिर कम ज्यादा दोगे, है ना। तो वो कुछ जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। यहाँ समझ में आ गया? तो आप लोग इसको अपने शब्दों में लिखो, वाक्य बनाओ। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक का में अंतर क्या है और उदाहरण सहित लिखना है। लिखो, निश्चित परिमाणवाचक में परिमाण निश्चित होता है, जैसे कि 10 किलो आम, या 10 किलो चावल, या 2 किलो आटा, या 5 किलो, या फिर 5 किलोमीटर दूर घर है मेरा, है ना, ये भी हो सकता है। मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो ये किसका उदाहरण होगा, निश्चित परिमाणवाचक का। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो आप लोग फटाफट। हाँ बिल्कुल, बताइए। एक प्रश्न है। हाँ, पहले रुद्र शुक्ला आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैम मैं अपना वाक्य बता रहा हूँ। मैम मैंने लिखा है कि मैम 2 लीटर दूध लिया, उसमें मैम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मैम पता चल रहा है मैम 2 लीटर। और मैम दूसरा वाक्य मैम लिखा है मैम थोड़ा दूध लिया, उसमें मैम पता नहीं है कि हमें कितना दूध लाना है, लेकिन मैम बोला है कि थोड़ा दूध ले आओ। तो यहाँ पे हम निश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग करेंगे। ये मैम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यस, वेरी गुड। हाँ, अब अंकित आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ यस मैम। हाँ, मैं कार्यपत्रिका कर रहा था, प्रश्न 4। मैम इसमें मुझे ख ग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि मैम मुझे लग रहा है कि मैं कुछ फल खरीद लीजिए, तो मैम फल जो है मैम यहाँ पे मैम कुछ सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, कुछ सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि मैम वाक्यों में रेखांकित पद सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण। हाँ बिल्कुल, सार्वनामिक विशेषण है ये। कुछ
कुछ जो है ये सार्वनामिक विशेषण है ना, ना कि यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, हाँ। और ओके मैम, गौ में यह पुस्तक में ये भी सर्वनामिक होगा क्योंकि पुस्तक संज्ञा है मैम इसमें। हाँ, तो यह क्या होगा? यह मैम सर्वनामिक विशेषण ना। हाँ बिल्कुल। और कौन सा सर्वनाम होगा ये? कौन सा सर्वनाम होगा ये? यह पुस्तक मेरी कौन? सर्वनाम इसमें मैम वो मैम इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नहीं, पुरुषवाचक नहीं होगा, निश्चित। निश्चयवाचक पढ़ा था आप लोगों ने। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसमें। यह पुस्तक मेरी है ना? यस मैम, मुझे पता है। आप ये पुस्तक मैम किसी की है मैम। हाँ, मतलब ये पुस्तक में मेरी। हाँ, जहाँ संकेत दिया जा रहा है यह और वह का, वहाँ पे होता है निश्चित, है ना? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ पे निश्चय नहीं होता है। कि मैम जैसे कोई इसमें निश्चित नहीं है कि मैम वो सर्वनाम है कि मैं निश्चित नहीं पता होता कि वो बिल्कुल, जैसे बाहर कोई शोर कर रहा है, तो जो कोई है वो क्या है? वो अनिश्चय सर्वनाम है। हाँ, ठीक है। चलो निश्चित नहीं है। हाँ वाचक है क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ वो पता चल रही है उसकी। ओके, किसका कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। मैम 4 तक कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। गुणवाचक। वह बहुत बुद्धिमान है। क्या है? गुणवाचक। ठीक है मैम, गुणवाचक। हाँ, नेक्स्ट काले कुत्ते। काले ही होगा मैम एक गुणवाचक विशेषण है। मैम गुणवाचक। मैम ये गुणवाचक विशेषण है क्योंकि इसमें मैम कुत्ते ने अपनी विशेषता बताई कि मैम उसका बिल्कुल गुणवाचक होगा। रंग से गुणवाचक विशेषण। हाँ, काले कुत्ते। मैम निश्चयवाचक के लिए। मैम निश्चयवाचक। वेरी गुड, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। मैम कोयल सफेद है तो मैम ये भी गुणवाचक है। निश्चयवाचक। थोड़ी मिठाई खरीद लेना। निश्चित और अनिश्चित। यह अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। मैम इसमें थोड़ा बताया मैम कंफर्म नहीं मतलब निश्चित नहीं चाहिए। ये निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं कि उनकी कितना हमें लेना है। वो ना तो लाइक में परिमाण होगा और पता नहीं से निश्चित होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, हो गया। क्लास लिसन। सिर्फ आप ही लोग नहीं हो, ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू बात नहीं करो। नेक्स्ट, यह मेरा कंप्यूटर है। ये कौन सा है? बोलो। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। यस मैम। अच्छा, सबसे पहले आप लोग बताएंगे विशेषण की परिभाषा क्या है? मैम संज्ञा सर्वनाम की मैं विशेषता में ऑफलाइन क्लास लिसन, ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास। क्या विशेषण कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की ठीक है। और विशेषता में क्या क्या दिया है? रूप, रंग, ठीक है, तो ये विशेषता है। विशेषता में क्या क्या है? रूप, रंग, गुण, दोष, नाप तोल यानी वही परिमाण, है ना? परिमाण। ये जहाँ पे बताया जाए जिन संज्ञा सर्वनाम इनके द्वारा, इन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जा रही हो, है ना, वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं कुल? दूसरा प्रश्न है विशेषण के कितने भेद हैं? 4।
शांत हो जाओ। अब शांत हो जाओ। टीचर्स को भी सुनना है या सिर्फ बोलना ही बोलना है? हाँ, सुनना नहीं है। विशेषण के भेद मैंने पूछा, विशेषण के भेद ऑफलाइन क्लास आप लोग बताएंगे, इनको तो बोलना है सिर्फ। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम या भूल गए थे आप लोग? आवाज तो निकल नहीं रही थी, जैसे अंकित और रुद्र की निकल रही थी वैसे आप लोगों की भी निकलनी चाहिए ना आवाज। पूछ रही तो आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ, तो अगला प्रश्न है, यह मेरा कंप्यूटर है, ये मैंने बताया आप लोगों को, कौन सा है? मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। निश्चयवाचक। ठीक है, हाँ निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक या निश्चित परिमाणवाचक होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में है और निश्चित परिमाणवाचक है किसमें? विशेषण में। नाम याद रखो अच्छे से। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है? संज्ञा, जो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, अर्थात उनके गुण, दोष, रंग रूप, संख्या और परिमाण आदि बताते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। तो लिख लिया क्या आप लोगों ने? हो गया कंप्लीट रिक्त स्थान की पूर्ति। यस मैम, आपका जिसका नहीं हुआ रेज योर हैंड। जिसका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 5th क्वेश्चन नंबर 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हाथ उठाओ। क्या क्या बताया मैंने अभी? क्या क्या बताया मैंने अभी? यहाँ पे लिखना पड़ेगा या बोलने से नहीं समझ में आ रहा है? लिखूं? जो शब्द सर्वनाम, यहाँ पे हो गया सर्वनाम, लिखो आप लोग। शब्दों की विशेषता बताते हैं, अर्थात उनके गुण, दोष, रंग रूप, संख्या, परिमाण आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। हो गया? हो गया? नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, यहाँ पे संज्ञा लिखा जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष को बताते हैं। तो ये किसकी परिभाषा है? गुणवाचक विशेषण है ना, की परिभाषा है, तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हो गया दूसरा कंप्लीट। तीसरा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक कहते हैं। बिल्कुल, संख्यावाचक।
परिमाण परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीट आप लोगों का? यस मैम। परिमाण हो गया। आगे निम्नलिखित शब्दों के उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था आप लोग लिखेंगे खुद। यह कार्य आप लोग स्वयं से करेंगे। मैम ये मैम कॉपी भी करना है ना मैम? कर लिया आप लोगों ने?